श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने कुछ खास उपाय बताए हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन करना है। यह उपाय करना किस व्यक्ति को है जिसके घर में पैसा रुकता ही ना हो, कमाई का कुछ पता ही ना चलता हो, कमाई 1 रुपए है, खर्चे 1.25 रुपए है, आदमी एकदम तंग हो गया है, तो वह व्यक्ति यह उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको सामग्री क्या चाहिए, उसके लिए विशेष ध्यान से सुने। यह उपाय करने के लिए आपको कुछ ज्यादा अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय करने के लिए आपको मात्र 7 बेलपत्र और थोड़े से गंगा जल चाहिए। थोड़े से गंगा जल लेकर आप कलश में गंगा जल डाल लें और उस गंगा जल में 7 बेलपत्र, कृपया ध्यान से सुने, आप कलश में गंगा जल डाल लें और उसमें 7 बेलपत्र, बेलपत्र कहीं से कोई भी खंडित ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान दें। बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो, कहीं से टूटी ना हो, मतलब कि बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, बेलपत्र साफ सुथरी अच्छी होनी चाहिए। 7 बेलपत्र और 1 कलश में गंगा जल, गंगा जल में आप 7 बेलपत्र डाल दें। डालकर आप शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले जो आप गंगा जल लेकर गए हैं, जिसमें आपने 7 बेलपत्र डाल रखा है, उस जल को आप नंदीश्वर महादेव के उठे हुए पैर के ऊपर चढ़ा देना है। जो जल आप लेकर गए हैं, गंगा जल और बेलपत्र, वह जल आपको नंदीश्वर महादेव का जो उठा हुआ पैर है, उस पैर पर वह जल समर्पित कर देना है। आपको वहां पर सिर्फ बेलपत्र नहीं समर्पित करना है, जल आप पारा नंदीश्वर महादेव के उठे हुए पांव पर समर्पित कर देना है और बेलपत्र निकालकर आप भोले बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। ऐसा कर देने से आपके घर में कमाई में बढ़ोतरी होगी, धन प्राप्ति होगी, लक्ष्मी का योग बनेगा और आपके घर में जो पैसा रुक नहीं रहा था, कमाई हो रही थी लेकिन पैसे का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, इधर से आ रहा उधर जा रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आपकी ये परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। आपके घर में धन संपदा रुकने लगेगी, पैसा रुकने लगेगा, आपका कष्ट यह समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं एक और उपाय की तरफ, जो कि आपको यह भी उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही करना है। यह उपाय करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा जल लेकर आपको शिवालय जाना है। यह उपाय करना किसको है? जिस व्यक्ति के पितर नाराज हो, जिस व्यक्ति के पितर बार बार सपने में आते हो, या कोई उनको बता रखा हो कि आपके पितृ दोष है, तो वह व्यक्ति यह उपाय करके पितृ दोष से मुक्ति पा सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको कुछ ज्यादा सामान की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय करने के लिए आपको मात्र सिर्फ 1 कलश जल चाहिए। 1 कलश जल आप घर से लेकर, जैसे आप हमेशा घर में से, रसोई से, आप अपने किचन से, अपने किचन के मटका में, परिंदे में, जो भी आपका जल का पात्र है, वहां से 1 लोटा जल लेकर आपको शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाना है। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर आप शंकर भगवान को वह जल समर्पित कर दें। जल समर्पित करते समय आपको विशेष ध्यान देना है। जल समर्पित करते समय आपको 3 बार स्वधा 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 का स्मरण करते हुए पूरा जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। यह उपाय करने से आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी।
आपके पितृ जो भूखे हैं, आपके पितृ जो प्यासे हैं, उनको तृप्ति हो जाएगी, उनको भोलेनाथ तृप्त कर देंगे। पितृ दोष की सारी परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो अपने परिवारजनों में शेयर करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।